Hello everyone, I am Amit Singh, Maths faculty. Today our topic of discussion is polynomials. So this is the first lecture of polynomials of class 10 chapter number 2. तो आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें तो 360 पिक्सल या 720 पिक्सल करके आप उसे फुल स्क्रीन पे देखें, मोबाइल पे तो स्पेशली फुल स्क्रीन पे देखें ताकि आपको वीडियो क्लियरली दिखाई दे। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली बात आती है कि हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 so on plus an where a naught a1 a2 dot 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 an are real numbers, मतलब कि ये a naught a1 a2 सब real numbers हैं and a naught not equal to 0 is called a polynomial of degree n in variable x। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये डिफिनेशन तो आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, इस फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ए नॉट जीरो नहीं हो सकता है, ए नॉट जीरो नहीं होगा। ये जो ए नॉट आप देख रहे हैं इसे कभी भी जीरो नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन इन वेरिएबल एक्स। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2x + 5 3x - 2 5x स्क्वायर 2x + 10। ये सब हमारे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा, पूरे एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल होगा तो उसका पावर जो होना चाहिए वो एक होल नंबर ही होगा। उसका पावर क्या होगा, होल नंबर, कोई फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, 4, इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं भी x का पावर मतलब √x या x टू द पावर हाफ, x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/6 ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर देखिए अभी मैंने क्या कहा, x का पावर हाफ, फ्रैक्शन या इस तरह कुछ भी रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नॉट ए पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स मैंने लिखा है। यदि डिनोमिनेटर में x आ गया, यदि डिनोमिनेटर में x y या कोई भी वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, यदि डिनोमिनेटर में x y कोई वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x का पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मतलब x y जो भी वेरिएबल है हमारे एक्सप्रेशन में उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ भी वही बात है। ठीक है, चाहे बाकी कितने भी टर्म्स में x स्क्वायर है, क्यूब है, उससे मतलब नहीं है। कोई भी एक टर्म में x का पावर हाफ या फ्रैक्शन या कुछ भी उल्टा सीधा आ गया, होल नंबर के अलावा कुछ भी आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने बता दिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिग्री होता है एक्सप्रेशन में प्रेजेंट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, एक्सप्रेशन में प्रेजेंट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्सप्रेशन ये है हमारा 2x + 5, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। इसमें भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x का पावर 3 है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में है ही नहीं, मतलब 0 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द होल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब जब एक साथ x y या x y z 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल जब एक साथ रहेंगे, जैसे यहाँ पे x y एक साथ है, तो इसका डिग्री कैसे निकालते हैं हम। तो इसमें हम हर एक टर्म का कैलकुलेट कर लेंगे कि सम ऑफ पावर्स क्या है। तो यहाँ पे सम ऑफ पावर कितना आ रहा है, 3 + 2 5 आ गया, यहाँ पर 1 + 1 2 आया, यहाँ 2, यहाँ 1, तो जो सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे बड़ा आया था 5, 3 + 2 कितना आया, 5,
तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट इसका डिग्री भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे आ रहा है दोनों का ऐड करके 10 + 6 16 और बाकी सब में 16 से कम आएगा। यहाँ पर 5 आएगा, वहाँ पे 3 आ रहा है, लास्ट वाले में तो 0 है। तो 10 + 6 16 हो गया। तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 16 होगा। समझ में आ गया। तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 10 वेरिएबल एक साथ हैं तो कैसे निकालेंगे, ऐड कर करके देख लेंगे। ठीक है, और जिसका सब ऐड करने के बाद जिस टर्म का सबसे ज़्यादा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे ऐड कर करके अभी हमने निकाला। ठीक है, ओके। नॉट ए पॉलिनोमियल का बता ही दिया, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और एक्स का पावर हमेशा, एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल का वो वैल्यू जिसे हम वेरिएबल की जगह पे पुट कर दें तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसे हम वेरिएबल की जगह पे पुट कर दें तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, 0। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, x के जगह हम -2 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, -2 + 2, मतलब कि कितना हो जाएगा, 0। तो इसका 0 क्या है, -2 है। इसका 0 कितना है, -2 है। अब यहाँ पे ठीक है, जैसे यहाँ पे हम x की जगह -2 पुट कर देंगे, कितना आएगा, 4 - 10 + 6, मतलब 10 - 10। तो यहाँ पे -2 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, -2 इसका एक 0 है। -3 भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जीरोज का मतलब होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसे हम पॉलिनोमियल या ऐसा कहें कि एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सब जोड़ घटाव करके 0 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, तो वो तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं वो 2 बेसिस पे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होता है वो 2 बेसिस पे होता है। पहला बेसिस क्या है, पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2 बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, क्या क्या पॉलिनोमियल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने जस्ट बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होता है वो 2 बेसिस पे होता है। एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मैंने पढ़ा दिया, डिग्री क्या होता है। तो पहला जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला टाइप होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, नंबर 0 जो होता है इसी को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। द नंबर 0 इटसेल्फ इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री इसका होता है नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होता है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी नंबर ले लो, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, 5 10 20 50 -1 लाख पाई ई, कोई भी नंबर जो भी है 0 के अलावा, ठीक है, वो सब क्या है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। इसका डिग्री कितना होता है, 0। इसका डिग्री कितना होता है, 0, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 × x⁴0। वेरिएबल का पावर कितना आया, 0 आ रहा है, किसी का भी पावर 0 तो 1 होता है, 5 × x⁴0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है। मतलब x या y या कोई वेरिएबल होगा उसका पावर कितना जाएगा, मैक्सिमम 1 जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट है, इसका डिग्री होता है 1
और उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं 2x + 3 -5x + 4 कुछ भी, बस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होगा 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 2, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2x² + 5x + 10, या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक आया, क्यूबिक का डिग्री कितना होगा 3, ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 4, देखो डिग्री कितना है 4, ठीक है, x का पावर 4 है यहाँ पे, बाकी सब टर्म रहे चाहे नहीं रहे, x का पावर 4 या y का पावर 4 ये तो जरूर रहना चाहिए, बाकी टर्म को इरेज कर दो तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। अब यदि मान लो कि सिर्फ एक टर्म रहेगा तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, यदि 2 टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म रहेगा तो उसको कहते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म रहेगा क्वाड्रिनोमियल, 5 टर्म रहेगा तो क्विंटिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हुआ क्या क्या है, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल और 5 टर्म वाले को क्विंटिनोमियल कहते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री है 0, लीनियर का है 1, क्वाड्रेटिक का डिग्री है 2। तो भाई ये जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री को क्या समस्या हो गया, इसको क्यों नहीं हम लोग इसका भी डिग्री कुछ हमने क्यों नहीं रखा, आधा रख देते, कुछ नहीं रखा। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बता दूं, देखो x⁻³ + 2x² + 5x + 10, अभी इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 3 है। लेकिन देखो अब क्या होगा, अभी तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 3 क्योंकि x का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। अब मैंने सबका कोफिशिएंट को 0 कर दिया, अब ये क्या हो गया सब 0, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो था जिसका डिग्री 3 था उसमें सबके कोफिशिएंट्स को बस मैंने 0 किया तो आ गया हमारा 0, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 2x + 5, इसका डिग्री कितना है 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर देंगे, सारे कोफिशिएंट्स को 0 कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को 0 कर देंगे, तो जिसका डिग्री 2 था वो बदल गया किसमें 0 में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। हम किसी भी पॉलिनोमियल को, मतलब किसी भी डिग्री वाले पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को 0 करके उसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्यूबिक वाला 0 में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक वाला 0 में कन्वर्ट हो गया, ये क्या बात हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि 0 जो हमारा 0 पॉलिनोमियल है उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके।